एवरीवन। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसका एग्ज़ाम। और हम लोग जो है वो हमारे चैनल पर टीआरई 1.0 एंड 2.0 में आए हुए जीके एंड जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में 11 से 12 वीडियोस जीके एंड जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कस करी है। और आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क बने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमको पता है कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप लोग एक बार देखिएगा तो इससे आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो फिर चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? पहला है एरिल, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है बीज कोट और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लीची जो होती है उसका खाने वाला भाग जो होता है उसको एरिल बोला जाता है। फ्रूट नहीं होता है लीची, लीची का एरिल पार्ट होता है वो खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? पहला है विसरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है परासरण या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो होता है वो विसरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है जीनोम का चलना, दूसरा है गुणसूत्र का चलना, तीसरा है जीन मानचित्रण। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति जो होती है उसको ज्ञात करने की प्रक्रिया को जीन मानचित्रण बोलते हैं। तो 15 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, यानी ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है या त्रिगुणित होती है? तो इसमें एक से अधिक तो नहीं होगा। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। तो 16 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? 2010 में, 2011 में या 2012 में? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो 17 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत करी? पानी के नीचे मेट्रो कौन से शहर में हुई? कोची में हुई, विशाखापट्टनम में हुई, बेंगलुरु में हुई या एक से अधिक में हुई या उपरोक्त में से कोई नहीं हुई? तो भारत के इन शहरों में से जो तीन हम लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीनों में से अभी तक एक भी शहर में पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई है। इसीलिए आप लोगों का हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पहला आता है पटना बिहार में, दूसरा आता है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में, तीसरा आता है रामनगर उत्तराखंड में और चौथा है एक से अधिक। तो भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है वो श्रीनगर में हुई थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो 19 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? पहला है ऑप्शन लीजा तोमर, दूसरा है निर्मला, तीसरा है पुष्पा यादव। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि निर्जला, निर्जला ने ही राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। तो 20 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? पहला आता है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने, दूसरा आता है डेविड डियोप और अन्ना मैस्को वॉकिस ने, तीसरा है मैरीलीन बूथ और जोखा अलहार्थी ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। 21 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? ये आप लोगों के जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन मोहम्मद बिन सलमान, दूसरा है अब्देल फतह अल सीसी, तीसरा है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल
मखतूम। तो आपका इसमें जो सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग खुद से कोई भी ट्राई नहीं करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको गूगल करिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप लोग खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस क्वेश्चन के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो जानने को मिलेगी। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बिहार का कौन सा जिला है जिसमें प्रथम तैरता हुआ सोलर? पहला है दरभंगा, दूसरा है पश्चिम चंपारण और तीसरा है मधुबनी। तो बिहार का दरभंगा शहर ऐसा है जिसमें जो है वो सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, पहला। तो 23 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बिहार में निम्नलिखित में से किसी जीआई टैग मिला है? पहला आता है मगही पान को, दूसरा आता है बासमती चावल को, तीसरा है चंदेरी साड़ी को। तो फिर बिहार में जीआई टैग किसको मिला है? तो वो मिला है मगही पान को। 24 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? यानी उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ऐसी कौन सी नदी है? तो देखिए, सुबनगिरी मिलती है, बेलसरी भी मिलती है और मानस भी मिलती है। तो एक से अधिक तो नहीं होगा, ये तीनों ही मिल रही है। हम लोगों से नहीं पूछा है कि ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो ये सारी ही मिलती है। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का हो जाएगा ई। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखा पानी हिमनद। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है सिक्किम। तो हम सबको पता है, वेरी इजी एंड कॉमन क्वेश्चन, कि लिखा पानी हिमनद जो है वो भारत के अरुणाचल राज्य में है। तो यहाँ पर 27 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका आंसर है ए। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से में है? पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, तीसरा है निम्न गंगा का मैदान और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मगध और अंग का मैदान जो है वो मध्य गंगा के मैदान का क्षेत्र है। तो 28 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। यानी पहले आप लोगों को उत्तर वाला बताना है, उसके बाद में आप लोगों को दक्षिण वाला बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में सबसे पहला होता है विशाखापट्टनम। तो ये आ जाएगा आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में आप लोगों का आता है काकीनाडा, उत्तर से दक्षिण की ओर बात हो रही है ना। उसके बाद में आप लोगों का आता है मछलीपट्टनम, ये है सेकंड नंबर पे और ये है थर्ड नंबर पे। उसके बाद में आता है नागपट्टिनम, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा थर्ड। तो फोर्थ नंबर पे थर्ड जो है वो आप लोगों का बी ऑप्शन में है, इसीलिए 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को एक या दो भी याद है ना, तो भी आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस थे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लेकिन मेरी पीडीएफ छोटी होने के कारण वो ऑप्शंस इसमें मैं साथ में नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ। बाकी आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था? तो पहला है भारत और बांग्लादेश, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है भारत और नेपाल। तो 1954 में कौन से वो दो देश थे? तो वो थे भारत और नेपाल। भारत और नेपाल ही वो देश थे जिनमें सिंचाई और जल विद्युत परियोजना का समझौता किया गया था। अगला देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। आर एल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? पहला आता है आर्द्र दक्षिण पूर्व, दूसरा है उपाद्र संक्रमण कालीन और तीसरा है उपाद्र उपाद्र महाद्वीपीय। तो बिहार जो है वो उपाद्र संक्रमण कालीन क्षेत्र में आता है, इसीलिए 32 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत ग्रहित किया गया था? पहला आता है कानपुर अधिवेशन 1925, दूसरा आता है लाहौर अधिवेशन 1929 और तीसरा आता है कराची अधिवेशन 1931। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। 33 का हो जाएगा बी, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है हमारे पास में सिख धर्म को परिष्कृत करना, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना,
तीसरा ऑप्शन है कृषक आंदोलन का संगठन करना। तो पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। 34 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? पहला है वीडी सावरकर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा है बिपिन चंद्र पाल। तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो 35 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? पहला ऑप्शन है बिहार और बंगाल में, दूसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी में और तीसरा है पंजाब प्रोविंस में। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है वो बिहार और बंगाल में जो है वो घटित हुआ था, इसलिए 36 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? पहला आता है रक्षा विभाग, दूसरा आता है गृह विभाग और तीसरा है खाद्य और कृषि विभाग। तो राजेंद्र प्रसाद के पास में जो है वो खाद्य और कृषि विभाग था, इसीलिए 37 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? पहला आता है किशोर प्रसाद ने, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में राजकुमार शुक्ल ने और तीसरा आता है सुखराम गणेश ने, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक भी तो हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा, वो है आप लोगों का राजकुमार शुक्ल। यानी कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए स्पेशल जो अनुग्रहण किया था वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 38 का बी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। देखिए कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यहाँ 1939, यहाँ पर भी 1939 और 1940, यहाँ पर दिसंबर और दिसंबर को कॉमन कर दिया, यहाँ 39 को कॉमन कर दिया। तो देख सकते हैं कि कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस दिए जाते हैं। इतने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना डेप्थ में पढ़ना होगा और कितने टाइम, मल्टीपल टाइम आप लोगों को रिवीजन करना होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज्यादा आप लोगों की चीज जो है वो आप लोगों को याद रहेगी और आप लोगों को बार बार रिवाइज करने में और बार बार आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हेल्प करेगी। इसलिए मल्टीपल टाइम आप लोग रिवीजन करिए और मल्टीपल टाइम टेस्ट दीजिए, एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग टेस्ट दीजिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा कौन सी तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो वो होता है 22 दिसंबर 1939 को। तो 39 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, दूसरा है मौलाना अब्दुल बारी द्वारा, तीसरा है महात्मा गांधी द्वारा या एक से अधिक। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है वो आपके किया था महात्मा गांधी ने, इसीलिए 40 का हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। देखिए आप लोग नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने भी जो है वो अलग अलग सीरीज से क्वेश्चन लिए हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ देखने को मिले, लेकिन आंसर्स में और क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन है? पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज किसने की? पहला आता है गार्नर और एलार्ड ने, दूसरा आता है स्टीवर्ड और सेली सबरी ने, दूसरा आता है थीमेन और क्लूग ने। तो पौधों में प्रदीप्तकालिता की खोज जो है वो गार्नर और एलार्ड ने की थी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों संरक्षित है? इसका क्या कारण है? इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है इसीलिए, दूसरा है मिट्टी खनिजों से भरपूर है इसीलिए, तीसरा आता है कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था इसीलिए, या एक से अधिक। तो यहाँ पर आप लोगों का एक से अधिक तो नहीं होगा। केरल की शांत घाटी जो है वो संरक्षित है इसीलिए क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत अजीब अजीब यानी अलग अलग तरीके की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है।
स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, कैसा हो जाता है? धनुषाकार भी होता है, चपटा भी होता है और नीचे भी धस जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा डी, एक से अधिक। 15th का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 16th नंबर क्वेश्चन। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का कौन सा प्रकार है? तो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी प्लेटलेट नहीं होती है और आरबीसी भी नहीं होती है, तो एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता में सिर्फ एक ही होती है और वो होती है हमारी लिम्फोसाइट। तो 16th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? पहला आता है सालार मसूद गाजी ने, दूसरा आता है दरिया साहिब ने और तीसरा आता है इमाम शाह फकीह ने, या एक से अधिक। देखिए पुस्तक की जो रचना है वो तो कोई एक इंसान करेगा, बहुत सारे लोग मिलके नहीं करेंगे, तो एक से अधिक नहीं होगा। और ये जो पुस्तक वाला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोल रही हूँ, जो भी बुक्स है उनके ऑथर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग रिवाइज करिए, उसको आप लोग पढ़िए, क्योंकि वो इनमें से क्वेश्चंस आप लोगों को एक या दो हर एक सीरीज में, हर एक लेवल में आप लोगों को, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 तो 11 12 तो हर किसी में आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 17th का हो जाएगा ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जो है वो दरिया साहब ने की थी, तो 17th का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18th नंबर क्वेश्चन। भारत में किस एजेंसी ने यूटीएसएच पोर्टल का शुभारंभ किया है? कौन सी ऐसी एजेंसी है? तो पहला आता है यूजीसी ने, दूसरा आता है एआईसीटीई ने, तीसरा है एमसीआई ने। तो एक से अधिक तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही एजेंसी कुछ भी बनाएगी। तो इस पोर्टल का जो शुभारंभ है वो यूजीसी द्वारा किया गया है। तो 18th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? पहला आता है 13 फरवरी 2023। तो देखिए 2023 2023 2023 फिर से कॉमन और करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और यहाँ पर एक और चीज, फरवरी 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 अगेन से आप लोगों को कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत नजदीक के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सी, 19 फरवरी 2023। उन 19th का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं हम लोग 20th नंबर क्वेश्चन। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? पहला आता है हैदराबाद में नहीं किया गया था, मुंबई में भी नहीं किया गया था और पुणे में भी नहीं किया गया था। इन तीनों में से कहीं पर भी इसको लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ई, यानी 20th का ई, यानी कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है इन तीनों में से जिसमें शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें ये चालू किया गया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं 21st नंबर क्वेश्चन। 21st नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? मिलेट वर्ष 2023 को, 2022 को और 2024 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23, यानी कि 2023। 21 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? 2022 का, अगेन से करंट अफेयर का क्वेश्चन। एलएस बियाली यात्सकी ने, नादिया मुराद ने और तीसरा है मारिया रेसा ने। तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो आप लोगों के एलएस बियाली यात्सकी ने जीता है, इसीलिए 22 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। 2 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला आता है न्यायमूर्ति संजय कुमार, दूसरा है न्यायमूर्ति वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा और तीसरा है न्यायमूर्ति इकबाल ए अंसारी। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार। 23 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, दूसरा है कन्यादान और तीसरा है नदिया के पार। तो 24 का हो जाएगा ए, भोजपुर की पहली फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। टिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? टिवार्ता के अनुसार सवाना प्रकार की, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु या चौथा है एक से अधिक। तो टिवार्ता के अनुसार भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो 26 का हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? पहला है 1 अक्टूबर, दूसरा है 15 अक्टूबर और तीसरा है 1 नवंबर। तो अगेन से कंफ्यूजन वाले एक एक कॉमन दे दिया और अक्टूबर अक्टूबर कॉमन दे दिया। तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि दो दो चीजें जो है वो कॉमन दे रहे हैं। तो हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी की वापसी की जो सामान्य तिथि है वो 15 अक्टूबर के आसपास है। तो सामान्य तिथि पूछी है तो वो 15 अक्टूबर। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक नगरीकरण है? तो पहला है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। तो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हो जाएगा आप लोगों का गोवा। 28 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? पहला आता है तेलंगाना का पठार, दूसरा है महाराष्ट्र का पठार और तीसरा है कर्नाटक का पठार। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है वो भारत के कर्नाटक पठार से संबंधित है। तो 29 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि कौन सा भाग है? पहला है गोंडवाना लैंड, दूसरा है लोरेंशिया लैंड और तीसरा है अटलांटिक महाद्वीप या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो होती है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग होती है। तो 30 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। फिक्स आंकड़ों में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फिक्स आंकड़े होते हैं ना, परसेंटेज होते हैं या फिर कोई भी फिक्स आंकड़ा होता है, तो उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 31 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। भाई बिहार में से बिहार का पेपर है तो बिहार में से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है। 8.58%, सेकंड है 10.10% और थर्ड है 12.25%। तो देखिए ये जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स आंकड़ों में से उनमें से एक से अधिक तो नहीं होगा, फिक्स एक आंसर होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज जो है वो 8.58% है। 31 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो देखिए पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल भी खाता है, पटना और वैशाली मेल नहीं खाता है। तो 32 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या दादा भाई नेहरू जी। तो नव भारत का जो पैगंबर है वो राजा राम मोहन राय कहलाता है, इसलिए 33 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? पहला है सन्यासी, दूसरा है संथाल और तीसरा है नील। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को टीआरई 1 टीआरई 2 में भी देखने को मिला, दोनों में देखने को मिला था। इसलिए ये मैंने भी 2 से 3 बार, क्योंकि हर सीरीज में ये बार बार क्वेश्चन जब एग्जाम में रिपीट होता है तो प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। आप लोगों को भी आई थिंक याद हो गया होगा कि इसका सही आंसर होगा सन्यासी। 34 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का पूछा है। विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा है पीएम बापट और तीसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में अभिनव भारत का जो संस्थापक थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर। तो 35 का हो जाएगा ए। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। 38 नंबर क्वेश्चन कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? पहला आता है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा आता है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, तीसरा आता है राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश ने। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयशंकर नारायण ने किया था। तो 38 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला आता है 1908, दूसरा है 1910 और तीसरा है 1906। उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि किसी एक ही वर्ष गठन किया गया होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1908। 39 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पहला आता है रामानंद सिन्हा ने, दूसरा आता है सतीश झा ने, तीसरा आता है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में भी डिस्कस करे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन वाली सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।